एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आज का रखा है वो ये है कि नींद पूरी हो ना हो, सपने पूरे होने चाहिए। और रियल में सपने तभी पूरे होते हैं जब हम हमारे सपनों को पहली प्रायोरिटी में लेकर आते हैं। बहुत से फ्रेंड्स का ये कहना होता है कि मैम नींद आती है, आलस हावी रहता है। तो भाई क्यों? जब तक आपको ये लगे कि हाँ मुझे नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो रियल में अभी भी आप अपने लक्ष्य के प्रति वो लगाव नहीं ला पाए हैं, उसके प्रति वो समर्पण नहीं ला पाए हैं, जिससे कि ये आपसे बहुत दूर हो जाए। जब इंसान को किसी पॉइंट पर जिद हावी होती है, उसे पाने की चाह होती है और वो उसे पाना चाहता है, तो उससे रिलेटेड वो हर कुछ करना चाहता है। उसे वो नींद नहीं दिखाई देती है, वो आलस दिखाई नहीं देता है, उसे घंटे दिखाई नहीं देते हैं कि कितने घंटे हो गए। वो हर समय यही तलब लगाए रहता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। और रियल में अगर आपको भी ऐसा लगने लगा है कि बस मुझे करना ही है और उसी में आपका पूरा दिन बीत जाता है, तो आप रियल में अपने सपने के प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जो भी सेकंड प्रायोरिटीज हैं, जैसे कि कोई भी पॉइंट हो आपका, चाहे आप नींद से लेकर परेशान हो, या फिर आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो, या फिर आप कहें कि मुझे मतलब फोन से रिलेटेड है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है, आप उससे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि मैं इन पॉइंट्स को कैसे सॉल्व करूं, कैसे अपने आप से दूर करूं और कैसे अपने आप को फोकस करूं अपनी पढ़ाई पर। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने लक्ष्य को पहली प्रायोरिटी पे रखेंगे और अपने आप को उसके प्रति समर्पित करेंगे। और हमने एक दिन ये कह दिया कि आज मेरा मन नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, तो वो पूरा एक दिन और एक टॉपिक भी गया। तो आप कैसे अपने आप को इतना रिलैक्स मान सकते हैं? कैसे आप अपने आप से ये कह सकते हैं कि मुझे नींद आ रही है, मुझे आलस आ रहा है, मुझे फोन चलाना है, मुझे कोई सेकेंडरी ऑप्शन जो आपके पास हो उस पर काम करना है? हम नहीं कह सकते। हमें बस ये ध्यान में रखना है कि जो भी है आज पहली प्रायोरिटी मेरा लक्ष्य है। और हाँ, हम हैं हाउसवाइफ, हम बहुत काम होता है, हम ढेरों कामों में बिजी रहती हैं, लेकिन उन कामों के दौरान ही हमें हमारे लक्ष्य पर बने रहना है। इस माइंड सेट को इतना शानदार रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना आए, इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना आए। आप जब भी फ्री होती हैं आपको केवल बुक्स दिखाई दे, और जब भी आप काम करती रहे आपको टोटली रिवाइज करना दिखाई दे, तो आप रियल में बहुत कुछ कर सकती हैं। और ये हर महिला पर बात लागू होती है। हम खुद की प्रॉब्लम की जड़ आधी बार खुद ही होते हैं। आप शायद मेरी इस बात से सहमत हो और चाहे ना हो, एक बार अपनी लाइफ पे गौर करके देख लीजिएगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप घुमा कर फिरा कर, मतलब जितना सोचना है सोच लीजिए, कहीं ना कहीं जिम्मेदार थोड़ा बहुत आप भी अपने आप को पाएंगे। हो सकता है आपने उस प्रॉब्लम के खिलाफ पहले ध्यान नहीं दिया हो सकता है ध्यान देते हुए आपने आवाज नहीं उठाई हो सकता है आज भी आप उस प्रॉब्लम से डरते हो सकता है आप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हो, या फिर आप खुद ही अपने आप को कवर कर रहे हैं कि नहीं भाई मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, मेरे हालात ऐसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब हम कैसे भी करके अपने आप को बचाना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते, या फिर कुछ भी आप मान लीजिए। लेकिन एक बार अगर आप अपनी बात पर गौर करेंगे, खुद ने जो माहौल आप देख रही हैं उस पर गौर कीजिए, अपने पक्ष से नहीं विपक्ष से भी करके देखिए कि आखिर में अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो क्या सोचता, अगर सामने वाले को देखूं तो वो मेरी परिस्थिति को लेकर क्या सोच रहा है, अगर ये प्रॉब्लम ऐसी ना होकर कुछ और इसका सॉल्यूशन होता तो वो क्या होता। मतलब आप जितना उस पर विचार करके उसे दूर करने की कोशिश करेंगी, रियल में आप उसे दूर कर पाएंगी और बहुत अच्छे से आप आगे भी बढ़ पाएंगे। लेकिन बात यही आ जाती है कि कई बार हम खुद ही अपने इन पॉइंट्स ऑफ व्यू को इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हम चाहते ही नहीं है इनसे बाहर निकलना। आप कोशिश तो कीजिए, अपने आप को उस और ढालिए तो सही कि हाँ मुझे यहाँ परिवर्तन चाहिए, कि मैं चाहती हूँ कि मैं इतना सब कुछ कर लूँ तो मैं करके रहूंगी।
आज आपको बस यही वाला पॉइंट ध्यान में रखना है कि बस मुझे जो करना है वो मेरा लक्ष्य है, मुझे उसी पर बने रहना है। नींद मेरी बॉडी रिक्वायर्ड के अनुसार मुझे जितनी चाहिए मैं बस उतनी लूँ, मुझे एक्स्ट्रा नहीं लेनी है। और 5 से 6 घंटा, लास्ट 6 घंटा अगर आप इन दिनों ले लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 महीने अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें तो क्या बिगड़ जाएगा। 7 से 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा आप जितना लेना चाहते हैं बाद में ले लेना नींद को, लेकिन अभी एक बार अगर इसे लिमिट में कर लिया जाए तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक और पॉइंट मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आज आपको डर लगता है कि भाई मुझसे नहीं उठा जाएगा, मैं नहीं पढ़ सकती, मैं जल्दी नहीं उठ सकती, कोई बात नहीं। आपको ये इजीनेस काम है, बहुत बस समय निकाल कर पढ़ना ही तो है, कोई कोई कुछ नहीं कह रहा, आपका काम है, ठीक है। आज आप नहीं करना चाहते, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, ठीक है, लेकिन कल को जब आप पे जिम्मेदारियां हावी हो जाएंगी, आपको उनके लिए उठना होगा तो किससे क्या कहेंगे, किसी से कुछ कहने लायक नहीं है। आपको वो काम करना ही होगा और आप करेंगी, 100% करेंगी। और शायद उन दिन आपको जिम्मेदारियों के कारण नींद भी ना आए कि कैसे क्या होगा, कहाँ से आएंगे पैसे, क्या होगा, ये वो, मतलब ढेरों टेंशन्स। तो क्यों ना आज ही सब कुछ छोड़ते हुए हम उस डायरेक्शन से निकलकर इस डायरेक्शन में आए कि कल का जो दिखाई दे रहा है ना भविष्य, उससे मैं आज ही डरूं, आज ही इस नींद को उड़ाऊं और आज ही पूरी तरह यहाँ फोकस कर जाऊं। रियल में बहुत बड़ी बात है, आप इसे कर सकते हैं। और एक और बात जो सभी कहते हैं कि अगर आप 8 घंटे समय निकाल कर पढ़ नहीं सकते तो 8 घंटे एक बार जॉब करके देख लीजिए। एक सीट पर बैठकर अगर आप कंप्यूटर पे भी वर्क कर रहे हैं तो आपको उतनी ही प्रॉब्लम होने वाली है जितना आप ये सोचते हैं कि मुझे पढ़ते वक्त होगी। और रियल में माना जाए तो पढ़ते वक्त उतनी होती ही नहीं है। आप बीच में उठ सकते हैं, अपने मन मुताबिक घूम सकते हैं, अपनी जगह बदल सकते हैं, कुछ खाने पीने का ला सकते हैं, खा पी करके वापस एक बार घूमने जा सकते हैं, अपनी मर्जी की लाइफ जीते हैं जब आप पढ़ते हैं। और जैसा भी आपका माहौल बनता है आप खुद बनाते हैं। लेकिन जब आप जॉब करते हैं तो दूसरों के अनुसार आपको चलना पड़ता है। अगर उन्होंने आपको बीच में खड़ा हुआ देख लिया या फिर किसी से बात करते हुए देख लिया, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप बेवजह ही कुछ खाने चले गए, पीने चले गए, तो आप वहां पर काम करने योग्य नहीं माने जाओगे, आपको जॉब से निकाला जाएगा और फिर से कहीं जॉब ढूंढोगे और फिर से वही 8 घंटा बिना हिले जॉब करोगे कि हाँ भाई थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, इसी में लंच करके आओ, इसी में पानी वगैरह पी के आओ और बैठे रहो चेयर के ऊपर और बस टपाटप, मतलब ये आपकी टाइपिंग चालू है और आप बस कंप्यूटर पे एक नजर गड़ाए बैठे हो और आपका पूरा जो है पूरा का पूरा काम हो रहा है। तो उस वर्कलोड से आज का वर्कलोड बेटर होगा कि आप अगर 8 घंटे की अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं तो कल को एक कंप्यूटर के सामने बैठकर जो आप जॉब करना चाहते हैं जिसमें आपको टाइपिंग करनी है, बहुत देर तक आपको वहां पे बैठे रहना है, उस जॉब के मुकाबले मुझे लगता है आज की ये पढ़ाई वाली जॉब आसान है। तो क्यों ना अपने आप से जॉब करवाई जाए, क्यों ना अपने आप को ये कहा जाए कि आपकी जॉब लग गई है, आपको बस एक जगह सिट करके बैठना है आराम से कि भाई हाँ मैं बैठ चुकी हूँ और बस मुझे यहाँ पर बैठे ही रहना है और यही मेरी जॉब है और इस जॉब से ही मुझे 100% मिलने वाला है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? एक बार खुद से जरूर पूछिएगा और अपनी लाइफ से ये पूछिएगा कि कितनी आसान है। रियल में आसान लगेगी। आपको कई बार एक फीलिंग आई होगी कि भाई मेरी ही लाइफ प्रॉब्लम से घिरी है, दुनिया की जो लाइफ है वो बहुत इजी है और आप कई बार ये सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मतलब कोसना, अपने आप से गिल्टीनेस फील करना, अपने आप को पसंद ना करना। क्यों भाई, आप क्यों पसंद नहीं करना चाहते अपने आप को, क्यों अपने आप को कोसना चाहते हो, क्यों अपने अंदर नेगेटिविटी ढूंढना चाहते हो? आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जो हो गया सो हो गया, वो मेरी नादानी थी, मेरी गलतियां थी, मैंने खुद पे विचार नहीं किया, लेकिन मैं आज से पूरी तरह अपने ऊपर विचार कर रही हूँ। मैं आज से अपने ऊपर बहुत सारा प्यार कर रही हूँ कि हाँ मैं अपने आप को पसंद हूँ, मैं अपने आप को चेंज करूंगी, मैं मेरी पर्सनैलिटी में चेंज करूंगी, मैं मेरे रहन सहन में चेंज करूंगी, मैं मेरे बर्ताव में चेंज करूंगी, यहाँ तक कि मेरे पढ़ने का जो तरीका है उसमें भी कमियां हैं तो मैं उससे भी दूर करूंगी। जितना हो सकेगा मैं अपने लिए एक पक्ष का माहौल बनाऊंगी और उसी पे चलते हुए मैं आगे बढ़ूंगी।
तो पहल हमें खुद से ही करनी है कि आप अच्छा कर लीजिए, फिर आपको रोकने वाला कौन है। तो अगर आपको कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, आपको कोई मतलब ये नहीं कह रहा है कि आप करो, आपके पास समय है, आप कर सकती हैं, कोई समय दे भी नहीं रहा है, तो क्या हो गया, जितना मिल रहा है उसमें तो हम बेस्ट कर लें, उसमें तो हम इतना कर लें कि क्या पता हम एक एग्जाम को निकाल पाए। कोशिश कभी नहीं हारनी चाहिए। जब तक एग्जाम के टाइम तक आपके पास वक्त है, उस तक आप मेहनत कीजिए, लगातार लगे रहिए और अपने लक्ष्य पर बने रहिए। हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है अपनी मेहनत के अनुसार। मैं ये नहीं कह रही कि इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा, इस बार मैं खुद का मैं कहूँ कि हाँ चलो मेरा हो जाएगा, आपका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बस कोई कुछ कह सकता है तो वो इंसान खुद है जिसने मेहनत की है। अगर मेहनत अच्छी है, लक थोड़ा वो साथ दे रहा है, तो आप रियल में बहुत अच्छा कर जाएंगे। और हो सकता है मेहनत भी बहुत अच्छी हो गई, कोई कमी नहीं रही, और अगर वो पॉइंट आपके पास नहीं आना चाहता या फिर वो आपके लिए नहीं बना है, तो हो सकता है वो आपको ना भी मिले। लेकिन हमने कोशिश ही नहीं की, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो हमेशा अपने मन से पूरे समर्पण के साथ कोशिश कीजिए, पूरी तरह से आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए और एक दिशा में अपने आप को बढ़ाइए। जरूरी नहीं कि वो पढ़ने का फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं, आप किसी भी फील्ड में अपने लिए बेस्ट कर सकती हैं और अपने आप को प्रूफ कर सकती हैं। ये आपकी लाइफ को बहुत सुंदर बनाएगा, आगे चलकर आपको अपनी लाइफ जीने में आनंद आएगा। अदरवाइज आज आपने रिलैक्स कर लिया जबकि आप हिम्मत करके कुछ भी कर सकते थे, तो बाद में आपको पछतावा नहीं हो। लेकिन अगर आज आप रिलैक्स करना चाहते हैं, जब आपको रियल में रिलैक्स की जरूरत होगी, और अगर उस दिन आपको ये लगेगा कि चलो काश पहले कुछ अच्छा कर लिया जाता, तो उस दिन से बचने के लिए अगर आज आप बहुत अच्छा कर लेती हैं, तो कल को लाइफ को बहुत अच्छा जिएंगी, लंबा जिएंगी। क्योंकि हम लंबा कब जीते हैं, जब हम पूरी तरह से खुश होते हैं, अपनी लाइफ को अपने अनुसार जी रहे होते हैं, उसमें अच्छा माहौल पाते हैं। और ये सब कुछ हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है। और रियल में हम कर लेंगे, हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो आज से कभी ये ना कहना कि मुझे नींद बहुत आती है, मुझे आलस बहुत आता है, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सब कुछ कर सकती हैं, बस खुद पर विश्वास करने की देर है। और